स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। ये आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, उसमें जो पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है मैम। और जो इसके राइटर हैं वो है G.L. फ्यूएंट्स। ये इसके लेखक हैं या राइटर हैं। चैप्टर्स के राइटर्स आपको वैसे याद नहीं रखने, क्योंकि मेनली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम अपना लिटरेचर पढ़ते हैं या प्रोज सेक्शन पढ़ते हैं, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो चैप्टर है उसका नाम। जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। मैम आप क्यों बोल रहे हैं कि चैप्टर का नाम इम्पॉर्टेंट होता है? जैसे कि आप किसी मूवी को देखने जाते हैं कि वो कॉमेडी मूवी है या कैसी मूवी है, तो उसका जो नाम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, तो हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक पत्र का जिक्र होगा जो कि किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है, मतलब भगवान को लिखा गया है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि मैम अ लेटर टू गॉड, अब आप इसके बारे में क्या समझते हैं? कैसे एक लेटर लिखा जा सकता है भगवान को? क्या पूरी स्टोरी है वो हमें आगे पता चलेगी। देखो, हमारी बुक में लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। चैप्टर पढ़ने से पहले, जैसे हर मूवी का एक ट्रेलर आता है, वैसे ही चैप्टर पढ़ने से पहले ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिल जाती है कि आने वाले चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है। इससे होता क्या है, हम जो चैप्टर है उससे अपने आप को अच्छे से को रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं, चीजों को अपने दिमाग में एक इमेज बना पाते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इसकी रूपरेखा क्या रहेगी। ठीक है, चलते हैं हमारे बिफोर यू रीड वाले इंफॉर्मेशन पे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब कहते हैं कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो माउंटेन्स मतलब पहाड़ों को भी हिला सकता है। ठीक है, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस। इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर हमें ये पता चलेगा। ठीक है, अब देखो जो हमारी स्टोरी है उसका मेन जो किरदार है, मान लो कि जो हीरो ऑफ द स्टोरी है वो कौन है? लेंचो। क्या नाम है कैरेक्टर का? नाम जो है वो है लेंचो। इज अ फार्मर, वो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, रुइंड मतलब बर्बाद हो जाना, पूरी तरह नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। आस्किंग फॉर 100 पीसोस। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है लेंचू, जो कि एक फार्मर है। उसने भगवान को पत्र लिखा। कब लिखा? जब उसकी जो क्रॉप थी, उसकी जो फसल थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अब क्या कारण रहा कि फसल कैसे बर्बाद हुई, वो हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हमारी स्टोरी के अंदर आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने क्या डिमांड की, क्या लेटर जो लिखा भगवान को, उसमें 100 पीसोस। देखो, ये पीसोज है, ये करेंसी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपीस चलता है, वैसे ही ये पीसो जो है ये करेंसी का नाम है। तो उसने क्या डिमांड की भगवान से कि उसको 100 पीसोज प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या ये जो लेटर लेंचो ने लिखा वो क्या भगवान तक पहुंचा क्या? ठीक है, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको जो मनी की डिमांड लेंचो ने की, क्या भगवान ने वो भेजा, इतने पैसे भेजे उसको? थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके बारे में सोचो कि कैसे कोई व्यक्ति, लेंचो जो व्यक्ति है, उसने भगवान को लेटर लिखा। क्या भगवान ने उस लेटर, क्या भगवान तक वो लेटर पहुंचा क्या? और क्या भगवान ने उनकी सहायता की क्या? तो इन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा हमारी स्टोरी के अंदर। तो हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम लेंचो है, और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम अ लेटर टू गॉड क्यों है? क्योंकि जो लेंचो है उसने भगवान को पत्र लिखा, और उस पत्र के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों तो उसने ये पत्र लिखा? उसने पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी, उसकी जो फसल थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। और भगवान को पत्र लिखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि जो 100 पीसोस जो मनी की उसने डिमांड की थी, क्या उसको ये मिला क्या? इन सब का उत्तर हमें मिलेगा हमारी स्टोरी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये एक एक्टिविटी है।
इस एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं, ये बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकघर है, वो कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि देखो, पोस्ट ऑफिस में जब भी हम जाएंगे तो मेनली हम लेटर लेके जाते हैं। ये देखो, ये लेटर है, ठीक है, इसको लिफाफे के अंदर डालते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवेलप, ठीक है मैम। और जब हम कोई लेटर डालने जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो एक ये जो टिकट है, ये स्टैंप जो है, ये भी लगाया जाता है। तो ये वर्ड्स आएंगे, इसलिए ये मतलब पोस्ट ऑफिस के जो वर्किंग है वो पूरी एक्टिविटी में बताई गई है। ये होता है मेल बॉक्स, जिसमें हम जो भी लेटर है वो यहाँ पे डाल के आते हैं। फिर जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटी होती है कि इस मेल बॉक्स में से निकाल के जितने भी लेटर्स है, जिस जिस पते के हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलें आगे। ये एक्टिविटी है, ठीक है, हो गया ये कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं, यहाँ से हमारी स्टोरी का स्टार्टिंग है। देखो यहाँ से चलते हैं स्टोरी की तरफ। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, ऑफ अ लो हिल। कहने का मतलब है द हाउस, एक ही हाउस था, एंटायर वैली, पूरी घाटी। आप देखना, एंटायर वैली का मतलब है घाटी में एक ही घर था, जो कि टॉप ऑफ द लो हिल। आपने देखा होगा कई हिल्स होते हैं जो कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होते, तो उस वैली पे एक ही घर, उसके टॉप पे एक ही हाउस था, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इन चीजों को लाइन टू लाइन पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th बोर्ड के अंदर आपसे सीन पैसेज पूछे जाते हैं। सीन पैसेज आते हैं जो मेनली हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो हमारी किताब में गिवन है, उन्हीं में से आपको ये पूरी लाइंस या पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें ही से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हर एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंटायर वैली में किसका हाउस था, द हाउस। तो इंटायर वैली में ओनली वन हाउस था, और वो कहाँ पे बना हुआ था, द क्रेस्ट, मतलब टॉप ऑफ द हिल पे बना हुआ था। फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस हाइट से मतलब जो वैली के ऊपर ये हाउस बना हुआ था, इतनी ऊंचाई से आप आराम से क्या देख सकते हैं, रिवर मतलब जो नदियां बह रही है, जो नदी बह रही है, और फील्ड ऑफ राइप, राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब जो मक्का होता है। तो ठीक है, ये जो हमारे लैंड जो है वो किसकी खेती कर रहे थे, राइप्ड कॉर्न की, राइप कॉर्न, ठीक है, फील्ड मतलब खेत। डॉटेड विथ फ्लावर्स, अब देखो कोई पौधा है, उसमें खूब सारे फूल लगे हुए हैं, तो वो किसका साइन होता है कि जो हार्वेस्ट होगी, वो फसल होगी, वो बहुत ही बढ़िया होगी, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसको क्या चाहिए था, केवल एक डाउनपोर, मतलब डाउनपोर का मतलब यहाँ पे अच्छी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, शावर मतलब होता है अच्छी सी बौछार। कहने का मतलब है जो राइप कॉर्न की फील्ड थी, मतलब मक्के का जो खेत था, उसमें हार्वेस्ट बहुत अच्छी थी, काफी अच्छे फूल लगे हुए थे, बस एक जरूरत थी, तो क्या थी कि अच्छी सी बारिश हो जाए। देखो यहाँ पे जो जो फील्ड है वो टोटली नेचर पे डिपेंड है कि पानी की क्या व्यवस्था है, बारिश होगी तो ही जो हमारी फील्ड है, जो लैंचो की फील्ड है या खेत है, उसको पानी मिलेगा। और जो हार्वेस्ट मतलब जो भी फसल थी वो अपने फाइनल स्टेज पे थी, केवल एक फाइनल पानी की आवश्यकता थी, या तो बौछार आ जाए या अच्छी सी बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। और जो लैंचो है वो पूरी मॉर्निंग से मतलब सुबह से इंतजार कर रहा है क्या, और स्काई की तरफ देख रहा है, और नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसकी तरफ देख रहा है। किसका इंतजार कर रहा है, एक अच्छी सी बारिश का इंतजार कर रहा है, ठीक है, ताकि उसकी फील्ड को अच्छा सा बारिश मिल जाए, शावर मिल जाए, डाउनपोर मिल जाए, जिसकी उसकी फसल है वो बहुत बढ़िया हो। देखो आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब वो बोलता है कि नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वुमन कौन है, यहाँ पे जो लैंचो की वाइफ है वो है, जिसको वुमन से यहाँ पे संबोधित किया गया है कि क्या हमें सच में थोड़ा सा पानी मिलेगा। कहने का मतलब है क्या अच्छी सी बारिश होगी क्या। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, सपर, सपर मतलब होता है जो रात का खाना होता है, डिनर, ठीक है, वो बना रही थी। उन्होंने रिप्लाइड किया,
यस गॉड्स विलिंग, हाँ बिल्कुल, यदि भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा पे डिपेंड है सब कुछ। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। ठीक है, अब देखो जो ओल्डर बॉयज है, जो बड़े लड़के किसके, लैंचो के, वो फील्ड मतलब खेतों में काम कर रहे थे, वाइल स्मॉलर वंस जो छोटे हैं वो क्या कर रहे थे, हाउस के पास खेल रहे थे। ठीक है, अंटिल कब तक, जब तक जो वुमन है उन्होंने बुलाया कि कम फॉर डिनर, की डिनर करने आ जाओ। क्लियर है स्टूडेंट? देखो ये क्वेश्चन बन जाते हैं जब आपको सपोज करो ये पैसेज आ गया आपके एग्जाम में, तो ये पूछा जा सकता है कि जो ओल्डर बॉयज थे वो क्या कर रहे थे, तो वो तो वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड में काम कर रहे थे। जो स्मॉलर वंस है वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस। और जो वुमन है उन्होंने क्या क्या करने के लिए उनको बुलाया, कम फॉर डिनर। तो ये लाइंस आ जाती है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है जी। लैंचो है अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसमें फैमिली में कौन है, उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट हैज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। जैसा कि लैंचो ने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्टेड मतलब जैसा कि अनुमान लगाया था, जब वो खाना खा रहे थे तो पहले लैंचो मॉर्निंग से इंतजार कर रहा है कि अच्छी सी बारिश हो जाए, जैसा अनुमान लगाया वैसे ही जैसे वो खाना खा रहे थे तब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मोटी मोटी, बिग मतलब ड्रॉप्स बूंदे बारिश की, बिगन टू फॉल मतलब गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब जो क्लाउड है वो ऐसे लग रहे थे जैसे माउंटेन जितने ऊंचे ऊंचे हो और वो आ रहे थे अप्रोचिंग। देखो ये वाली इमेज यहाँ पे क्लियर करती हूँ, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड किसके लिए यूज हुआ है, देखो ये वाला, ये लेंचो का फील्ड है, ये देखो बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं इनके लिए यूज हुआ है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादल। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी वहाँ की हवा थी बहुत ही ज्यादा ताजा और बहुत ही सुकून प्रोवाइड कर रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पे द मैन कौन है, जो लैंचो है, वो बाहर निकलता है और कोई कारण नहीं था बाहर निकलने का, केवल जो प्लेजर फीलिंग, जो आनंद है रेन की, जो बारिश की बूंदे आपकी बॉडी शरीर पे जो गिरती है उसका आनंद प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकलता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया मतलब खुशी से चिल्लाया। एक्साइटमेंट के अंदर जब हम कोई बात बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेम। देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप अंडरलाइन कर ले। दे आरंट रेन ड्रॉप्स फैलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उन्होंने आते ही क्या बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आकाश से गिर रहे हैं, ये क्या है, ये न्यू कॉइन्स है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लैंचो है वो कंपैरिजन कर रहा है किसका, जो ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स है उनका न्यू कॉइन से कंपैरिजन कर रहा है और बता रहे हैं कि जो बिग ड्रॉप्स हैं, जो बड़ी बूंदे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंट। सेंट यहाँ पे करेंसी का नाम है, और जो लिटिल वंस है, जो छोटी बूंदे हैं, वो 5 सेंट्स की है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसा वो क्यों बोल रहा है? देखो पहले तो दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही बन जाते हैं कि जो बिग ड्रॉप्स है उनको किससे कंपेयर किया गया है, उनको 10 सेंट से कंपेयर किया गया है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स है उनको किससे कंपेयर किया गया है, उनको 5 सेंट से कंपेयर किया गया है, और जो रेन ड्रॉप है ना, उनको न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि देखो बारिश होगी तो जो हार्वेस्ट है, वो फसल है, वो अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो जब किसान है, जो हमारा लेंचो है, फार्मर है वो, तो वो उसको जब भी सेल करेगा तो उसको पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। इसलिए
जो रेन ड्रॉप्स है उनको कॉइन से कंपेयर किया गया है, न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। इसमें देखो लॉन्ग आंसर भी बनता है कि आप एक्सप्लेन करो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जो बिग ड्रॉप्स है उनको 10 सेंट से कंपेयर किया गया है, और जो स्मॉल ड्रॉप्स है उनको 5 सेंट से कंपेयर किया गया है, और जो रेन ड्रॉप्स से बारिश की जो बूंदें हैं उनको न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour draped. देखो draped का मतलब ग्लोसरी में गिवन है covered with cloth। मतलब कोई चीज पूरी तरह से अपन कवर कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रैप्ड करना। इन अ कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा ऑफ रेन, कि अब देखो जब बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरी फील्ड है, कौन सी राइप कॉर्न की जो मक्के का खेत है, वो पूरी तरह जो बारिश का पर्दा है उससे कवर हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब भी बारिश होती है तो आगे का धुंधला दिखता है, तो ऐसा लगता है कि पर्दा पूरी फील्ड पे कैसा बारिश की जो चादर है वो बिछ चुकी है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Very important line. Hailstones मतलब होता है ओले गिरना, ठीक है। अब देखो सडनली अचानक से बहुत तेज हवाएं ब्लो मतलब चलने लगी, और उसके साथ साथ ही क्या ओलावृष्टि भी होने लगी। अब हेलस्टोन क्या होता है मैं एक बार आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। तब ये देखो, ये जो बर्फ ये ओले गिरते हैं इनको बोलते हैं हेलस्टोन्स, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, run out to collect the frozen pearls. Very important. आप इसको अंडरलाइन कर लें बेटा यहाँ पे। ये देखो फ्रोजन पर्ल्स। अब देखो जो ओले हैं अभी मैंने आपको दिखाया वो कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फ्रोजन मतलब जमे हुए पर्ल्स मतलब मोती की तरह दिख रहे हैं। तो जो बच्चे हैं वो अपने आप को एक्सपोजिंग दामसेल्फ मतलब वो बारिश में भाग रहे हैं और इनको इकट्ठा करके ला रहे हैं, ठीक है। और ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये देखने में कैसे लग रहे हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे हैं। कौन? जो हेल स्टोन से उनकी बात की जा रही है। तो ये जो दोनों कंपैरिजन है वो किससे किए गए? हेल स्टोन से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हेल स्टोन को यहाँ क्या बोला गया है? फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती की तरह दिख रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो मौसम है वो बहुत ही कैसा हो गया है? बैड हो गया है, ठीक है। एक्सक्लेम द मैन, अब लैंचो बोलता है कि अब ये जो मौसम है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? एक गुड हार्वेस्ट के लिए उसको एक डाउनपोर चाहिए था और अच्छी खासी बारिश चाहिए थी, लेकिन अब तो तूफान के साथ क्या हो रहा है? ओलावृष्टि हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो बोल रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो बैड वेदर है ये जल्दी से क्विकली जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो मौसम है बुरा मौसम ये जल्दी से नहीं निकलता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। देखो लगातार 1 घंटे तक, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हेल स्टोन्स है वो कितनी देर तक, ये जो बैड वेदर है वो पूरा 1 घंटे तक रहता है, और जो हेल रेन जो ओले हैं वो गिरते हैं हाउस पे, गार्डन पे, हिल साइड और जो कॉर्न फील्ड है, और पूरी वैली को अपने मतलब पूरी वैली पे लगातार 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती है। द फील्ड वॉज वाइट हैज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए आप इस लाइन को, कि जो फील्ड है जो खेत है वॉज वाइट एकदम सफेद हो गया है, हैज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब नमक, ऐसा लग रहा है कि पूरे खेत पे क्या बिछ गई है? नमक की चादर बिछ गई है, इतना सफेद हो चुका है। नहीं आया समझ में? एक बार मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये कंपैरिजंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो ये जो फील्ड है ये कौन कौन फील्ड है? अब देखो ये जो ओलों की वजह से पूरा जितनी भी फसल है वो इसके नीचे दब गई है, और ऐसा लग रहा है कि इस खेत पे किसी ने
नमक की चादर बिछा दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। चलिए वापस, आ गया समझ में? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फील्ड है, ओलावृष्टि की बात कैसी दिख रही है? ऐसी लग रही है जैसे कि किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ओलावृष्टि के बाद एक पत्ता भी नहीं बचा ट्रीज के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, क्योंकि जब भी ओले गिरते हैं तो सारी जो पत्तियां हैं वो भी गिर गई है। ओले मतलब एक तरह से बर्फ के पत्थर टाइप ही होते हैं, जैसे वो इतनी हाइट से गिरेंगे तो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एक भी लीफ नहीं बची है ट्रीज के ऊपर भी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उनके मक्के थे, जो मक्के की फील्ड में जो मक्के लगे हुए थे वो भी टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने भी फ्लावर्स लगे हुए थे जो कि गुड हार्वेस्ट का प्रतीक थे वो भी नष्ट हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब जो लेंचो है उसकी जो आत्मा है वो दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब देखो, जैसे 1 घंटे तक पूरा ये जो माहौल है, पूरा वेदर है वो चला, और जैसे ही निकला तो ये देखो मिडल ऑफ द फील्ड, ये इसका खेत है, किसका? लेंचो का। ये लेंचो है, ये खड़ा है लेंचो, ये उसका पूरा फील्ड है, पूरा खेत है। तो अपने सन्स, अपने बेटों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लॉकर्ट्स वुड, देखो लॉकर्ट्स का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। आपने टिड्डी का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो राम जी का घोड़ा जो होता है ग्रास ऊपर, वैसे ही होती है दिखने में, लेकिन ये हजारों लाखों के झुंड में आती है और जिस भी खेत पे या जिस भी फसल पे बैठती है वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ती। तो ये बोल रहा है, अब कंपैरिजन कर रहा है, कौन सी सिचुएशन का कंपैरिजन कर रहा है? जब ओलावृष्टि हो चुकी है उसके बाद जो उसकी फील्ड दिख रही है उससे कंपेयर कर रहा है। बोल रहा है, कौन बोल रहा है? लेंचो, कि यदि प्लेग, प्लेग मतलब होता है डिजास्टर या प्रकोप या महामारी, मतलब यदि ये टिड्डियां भी आए, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि ऐसा भी हो कि जितने भी ये टिडीज है ये भी यदि इसका प्रकोप भी हो तो भी खेत में कुछ बच जाता है, लेकिन द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब दिखने के नाम पे कुछ भी नहीं है। उनके पूरे खेत बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, पूरा जो कॉर्न है वो बर्बाद हो चुका है, इवन जो हार्वेस्ट का प्रतीक था, जो फ्लावर्स थे वो भी पूरे बर्बाद हो चुके हैं, और जो ट्रीज है उन पे एक भी पत्ता नहीं रहा, मतलब पूरी तरह उनकी जो फसल है लेंचो की वो बर्बाद हो चुकी है। किसकी वजह से? ओलावृष्टि की वजह से। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और अब वो खड़े होके क्या बोल रहा है अपने बच्चों को कि इस साल कोई भी कॉर्न नहीं होगा। नो कॉर्न मतलब फसल से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी मक्का हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस साल। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और ये जो रात है लेंचो की वो बहुत ही दुख में निकली। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी उन्होंने पूरे साल भर मेहनत की उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे तो कोई है भी नहीं जो हमारी क्या करेगा? सहायता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब क्या हो जाएंगे? भूखे ही मरेंगे, हंग्री। क्योंकि देखो जो लेंचो है वो फार्मर है, उसकी फसल पे ही उसकी पूरी फैमिली डिपेंड है। फसल अच्छी होगी तो उनको पूरे साल खाने को भी मिलेगा, और उसको फसल को यदि वो सेल करेंगे तो प्राइस भी मिलेगा, मतलब जो भी है उनको मिलेगा, उसकी प्राइस भी मिलेगी, लेकिन ना तो उनको पैसा मिलेगा ना खाने को उनको अनाज मिलेगा। तो अब जो लेंचो है वो बहुत ही दुख की अवस्था में है और उसको पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये ओरल कम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस है। एक बार पूछते हैं आपसे कि क्या आपको ये पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितना ये स्टोरी पढ़ी है, क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? स्टार्टिंग में बताया गया है कि लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? वो लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था? एक डाउनफॉर और अच्छी सी बारिश की उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स है उनको न्यू कॉइन से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि यदि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसकी जो प्राइस है उसको बेचने पे जो मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी, तो इसलिए न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, चले थर्ड वाले क्वेश्चन पे। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड?
अब जो रेन है वो कैसे चेंज होती है, पहले तो बारिश हो रही होती है, फिर वो हेल स्टॉर्म और विंड स्ट्रॉन्ग विंड में चेंज हो जाती है। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और इसका क्या असर पड़ता है लेंचो के जो खेत पे, कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जो कॉर्न फील्ड है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब ये ओलावृष्टि बंद होती है तो लेंचो कैसा महसूस कर रहा होता है, बहुत ही दुख की अवस्था में होता है, और वो अपने बेटों से बोल रहा होता है कि इस साल हम सब क्या हो जाएंगे, भूखे ही रहेंगे, क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप यहाँ तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने यही देखा है कि लेंचो है जो कि एक फार्मर है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी वाइफ है और उनके सन्स हैं, कुछ एल्डर है कुछ यंगर है, कितने हैं ये हमें नहीं पता, और उनकी क्या है, कॉर्न फील्ड है, मक्के का खेत है, और वो उम्मीद कर रहा होता है स्टार्टिंग में कि एक अच्छी सी बारिश होगी तो इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि जैसे ही बारिश होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे वो तूफान के साथ ओलावृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है, हेलस्टोन्स में, और उनका पूरा जो फील्ड है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, मतलब जितनी भी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस बात से जो लेंचो है वो बहुत ही ज्यादा दुख में है, क्योंकि उसने पूरी साल जो मेहनत की वो व्यर्थ चली गई। ठीक है स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स बता दिए, आगे चले, देखो आगे वाला पार्ट देखते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. देखो, उस सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मतलब एकांत में एक ही घर था उनका, ठीक है, मिडल ऑफ द वैली, सबके दिल में एक उम्मीद थी क्या, कि अब हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो बोलते हैं अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हालांकि जो ओलावृष्टि हुई है उससे पूरी तरह से नुकसान हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कोई भी भूख से मरा है क्या? ठीक है, that was they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience का मतलब देखो, an inner sense, right and wrong. कहने का मतलब है पूरी रात जो लेंचो है केवल एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, कि अब भगवान ही सहायता करेगा, और भगवान की जो आंखें हैं वो सब जानती है, मतलब किसी के मन के अंदर भी क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, सब पता होता है भगवान को। ठीक है, अब देखो आगे बोला गया है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लेंचो है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो है उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल से, कि वो इतना मेहनती है कि वो दिन रात मेहनत करता है जैसे कि एक ऑक्स करता है। ठीक है, लेकिन उसको राइट लिखना भी आता है, वो हालांकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो लिख सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब जो आने वाला नेक्स्ट संडे है, आने वाला जो फॉलोइंग संडे है, संडे मतलब रविवार, एट द डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन, टाउन का मतलब जो नियरेस्ट शहर या सिटी है, एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से देखो हमारे जो चैप्टर की थीम है वो पिक होती है कि चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड क्यों रखा गया। अब देखो जो फॉलोइंग संडे कब जाता है, वो फॉलोइंग संडे जैसे ही डे ब्रेक होता है, मतलब दिन की शुरुआत होती है, वो लेटर लिखता है, किसको, भगवान के लिए लेटर लिखता है, और खुद टाउन मतलब पास, वो विलेज में रहता है तो जो भी पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट वहाँ जाता है, टाउन में जाता है, और वहाँ जाके प्लेस प्लेस इन द मेल, जो मेल बॉक्स दिखाया था मैंने रेड कलर का ऊपर, उसमें जाके वो लेटर को मतलब वहाँ पे पोस्ट करके आता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या होता है, भगवान को पत्र, अ लेटर टू गॉड, किसके नाम लिखता है वो पत्र, भगवान के नाम लिखता है। क्लियर है स्टूडेंट? चले आगे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो वो अब लेटर में लिखता क्या, गॉड, गॉड मतलब भगवान, ही रोट, ही कौन है, या लेंचो, लेंचो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm dot dot dot. अब वो लेटर में लिखता है कि भगवान जी यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, वो इस साल भूखे ही रहेगा, है ना, हंग्री रहेगा। और मुझे कितने पैसों की आवश्यकता है? 100 पीसोस। देखो पीसो का यहाँ ग्लोसरी में आप देखो मीनिंग दिया हुआ है। पीसो का मतलब है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये करेंसी चलती है पीसो। जैसे इंडिया में रुपी चलती है वैसे ही इन कंट्रीज में जो करेंसी का नाम है वो है पीसो। तो मुझे 100 पीसो चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं जो मेरा खेत है उसको वापस बो सकूं, और जब तक उस खेत से मुझे फसल प्राप्त ना हो तब तक मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। आगे लिखा है पता ही है, हेलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि की वजह से जो भी हुआ, हमने आगे पहले पढ़ ही रखा है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे वो जो भी है ऐसे लेटर लिखता है। किसको लिखता है? भगवान को लिखता है। क्लियर है स्टूडेंट? He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. Very important. अब देखो, जो देखो आपने देखा होगा, मैंने ऊपर आपको दिखाया एनवलप, उसके अंदर लेटर डाला, स्टाम्प ऊपर लगाई दिया। अब जिसको आप भेजते हो लेटर, तो टू लिख के टू गॉड उन्होंने लिखा कि ये लेटर मैं किसको भेज रहा हूँ? भगवान को भेज रहा हूँ। और उसने क्या किया? अपने जो एनवलप में लेटर को डाला, फिर भी वो थोड़ा दुख की अवस्था में था और टाउन की तरफ गया और पोस्ट ऑफिस में जाके एक स्टाम्प लिया, उसको लेटर लेटर के ऊपर लगाया, और जो लेटर है उसको मेल बॉक्स, जो वो लाल कलर का बॉक्स दिखाया था, उसमें ड्रॉप कर दिया, मतलब डाल दिया। क्लियर है स्टूडेंट? चले आगे। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career has a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable का मतलब होता है फ्रेंडली एंड पीजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब होता है कार्मिक, हु वॉज अ पोस्टमैन। देखो अब पोस्ट ऑफिस की बात की गई है, वहां पे पोस्टमैन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना कि जो पोस्टमैन है उसने हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्टमैन भी है और जो पोस्ट ऑफिस में काम में थोड़ी सी सहायता भी कर देता है, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हुए, बहुत जोर जोर से हंस रहा है, और ये जो लेटर है वो दिखाता है द लेटर टू गॉड। देखो भगवान जी को भेजने के लिए लेटर आया है, और उसने अपने करियर में मतलब अपना जितनी भी जॉब है उसके अंदर ऐसा कभी एड्रेस देखा ही नहीं जिस पे लिखा हो टू गॉड। ठीक है। और जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा आदमी है? बहुत ही मोटा सा और फ्रेंडली है, मतलब बहुत ही मिलनसार और प्लीजेंट आदमी है। ठीक है। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. Very important line. अब देखो पोस्टमैन सबसे पहले लेटर लेके आता है, किसके पास लेके आता है? पोस्ट मास्टर के पास। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लेटर पिक कौन करता है? पोस्ट मैन पिक करता है, और लेके किसके पास आता है? पोस्ट मास्टर के पास लेके आता है। वो दोनों जोर जोर से हंसते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा कि भगवान को लेटर भेजना है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही फ्रेंडली टाइप का और बहुत ही मोटा सा खुश मिजाज टाइप का व्यक्ति है। वो थोड़ी देर बाद रुकता है और इस चीज को सीरियसली लेता है, और जो लेटर है उसको डेस्क पे से टैप टैप करता है, फिर बोलता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझ में भी इतना विश्वास हो उस व्यक्ति जितना जिसने ये लेटर लिखा है, और भगवान से वो करस्पॉन्डेंस मतलब वार्तालाप करना चाहता है या पत्र व्यवहार करना चाहता है। ऐसा विश्वास मेरे में भी हो। कि क्या विश्वास है, कितना दृढ़ विश्वास है भगवान में उस व्यक्ति को जिसने ये लेटर लिखा है। क्लियर है?
So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब देखो, जो पोस्ट मास्टर है वो ये नहीं चाहता था कि जो राइटर है, जिन्होंने भगवान को लेटर लिखा है, उसका विश्वास टूटे, उसका जो फेथ है वो भगवान से टूटे। तो उसने क्या सोचा कि मैं इस लेटर का आंसर देता हूँ, ठीक है। बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जब पोस्ट मास्टर ने, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लेटर है वो सबसे पहले किसने खोला और किसने पढ़ा। तो जो पोस्ट मास्टर है उसने खोल के इस लेटर को पढ़ा। जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तो उसको पता चलता है केवल गुडविल, मतलब इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होगा, और इंक या पेपर, इंक पेपर का यह मतलब है कि इंक का यूज करते हुए हम पेपर पे कुछ लिखते हैं, मतलब केवल वर्डिंग्स लिखने से कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस लेटर में था क्या, उन्होंने भगवान से, जो लैंचो है उसने किसकी डिमांड की थी, मनी की डिमांड की थी, और वो भी कितने मनी की, 100 पीसोज की। तो केवल गुडविल, अच्छी चाहत से या वापस उत्तर लिखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मनी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसने आगे क्या किया, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Very important line, आप underline कीजिए इसको, act for an act of charity. अब देखो, जो हमारा पोस्ट मास्टर था वो बड़ा अच्छा इंसान था। तो उसने क्या सोचा कि जो राइटर है जिसने भगवान को लेटर लिखा है, तो उसकी जो विश्वास है भगवान में वो ना टूटे, ठीक है। तो उसने लेटर खोला और उसको पढ़ा, तो उसको पता चला कि केवल गुडविल से कुछ नहीं होगा, इंक या पेपर से कुछ नहीं होगा, इसके लिए क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, मनी। और जो 100 पीसोज है वो बहुत बड़ी रकम थी। तो अब केवल पोस्ट मास्टर अकेला इतनी रकम नहीं जुटा सकता। तो उसने क्या किया, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, कार्मिक थे, है ना, उन्होंने भी, उनको भी बोला कि आप भी सहायता करें। और उसने खुद की सैलरी, जो खुद की सैलरी थी उसका भी कुछ पोर्शन दिया, और उसके कुछ सेवरल फ्रेंड्स से भी मतलब कुछ ना कुछ लिया, ताकि ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी है ना, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है परोपकार का जो कार्य है वो पूर्ण किया जा सके। तो जो पोस्ट मास्टर है उसने अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया, ठीक है। जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कुछ कुछ अपना योगदान दिया, और बहुत सारे मतलब सेवरल फ्रेंड्स ने भी योगदान दिया, तब जाके वो लगभग कुछ अमाउंट इकट्ठा कर पाए। और वो कितना कर पाए, आगे देखो, रीड करते हैं अपन। It was impossible for him to gather the 100 pesos. देखो जो 100 pesos का अमाउंट है वो बहुत ही बड़ी रकम थी, और एक साथ इतनी रकम, गैदर मतलब इकट्ठा करना, एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ इतनी रकम इकट्ठा करना, वो उनके लिए इम्पॉसिबल टास्क था, नामुमकिन टास्क था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए, लिटिल मोर देन हाफ, कि वो फार्मर को कितना भेज पाए, लिटिल मोर देन हाफ। किसका मोर देन हाफ है, आधे से ज्यादा, 100 पीसोज का आधे से ज्यादा, आधा कितना होता है, 50, 50 से ज्यादा। अब कितना ज्यादा वो अभी यहाँ पे नहीं मेंशन है, बाद में हमें पता चलेगा एंड में कि कितने पैसे भेजे। लेकिन उन्होंने जो रकम हमारे लेंचो ने डिमांड किया था, उनको 100 पीसोज चाहिए थे, तो 100 पीसोज का बोल रहे हैं, इस रकम का आधे से ज्यादा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पूरा नहीं कर पाए लेकिन आधे से ज्यादा, लिटिल मोर देन हाफ, इतना वो इकट्ठा कर पाए। और इकट्ठा करके जो फार्मर है उसको भेजा, सेंड द फार्मर, फार्मर मतलब जो किसान है, और किसान कौन है, लेंचो है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड to Lencho, and with it a letter containing only a single word has a signature God. Very important. उन सब ने क्या किया, जो पोस्ट मास्टर है सारे पैसे इकट्ठे किए, जो कि लिटिल मोर देन हाफ थे, जो रकम डिमांड की थी उसका आधे से थोड़ी ज्यादा रकम उन्होंने कलेक्ट की, और उसको उन्होंने जितने भी पैसे थे एनवलप मतलब लिफाफे में डाले, और जो एड्रेस है वो लेंचो का मेंशन किया उस लिफाफे पे। और
जो कंटेनिंग ओनली, उस लेटर पे क्या एक सिग्नेचर साइन के नाम पे क्या लिखा, गॉड। अब देखो गॉड क्यों लिखा, क्योंकि लेंचो ने लेटर किसको लिखा था, गॉड को लिखा था। क्या वो गॉड तक पहुंचा, क्या इन रियलिटी तो नहीं पहुंचा। लेकिन जो हमारे पोस्ट मास्टर थे वो दिल के बड़े अच्छे इंसान थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वो कहीं ना कहीं टूटे। इसलिए उन्होंने सारी रकम इकट्ठा करके उस एनवलप में सारी, मतलब हाफ, लिटिल मोर देन हाफ, जितनी वो कर पाए, आधे से थोड़ी ज्यादा रकम इकट्ठा करके, वो जितना भी पैसा वो इकट्ठा किया उन्होंने, जितना भी मनी, वो एनवलप में डाल के और किसको भेजा, लेंचो को। और नीचे क्या लिखा, गॉड, कि भगवान की तरफ से आया है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। अब देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार इनको पढ़ो समझो। ये क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी में से पूछे गए हैं, तो क्या आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में क्लियर हुआ है या नहीं। पहला क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि लेंचो का किसमें विश्वास था। ठीक है, तो किसमें विश्वास था, गॉड में। व्हाट डिड ही डू, और उन्होंने क्या किया, अ लेटर टू गॉड, गॉड को, भगवान को एक पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, सबसे पहले मतलब रीड किसने किया, रीड किसने किया, पोस्ट मास्टर ने रीड किया। आप पोस्टमैन में कंफ्यूज मत होना, पोस्टमैन ने केवल लेटर देखा, उस पर एड्रेस देखा था कि टू गॉड है, और वो बहुत हंसा क्योंकि उसने अपने करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा जिसका एड्रेस हो टू गॉड, और वो अपने जो पोस्ट मास्टर है उनके पास लेके आया। और रीड किसने किया, पोस्ट मास्टर ने रीड किया। ये वन वर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जब वो लेटर उन्होंने पढ़ा तो वो चाहते थे कि जो लेंचो का फेथ है भगवान में वो ना टूटे, तो उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की, अपने एम्प्लॉयज, जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, उनके फ्रेंड्स थे, और खुद की सैलरी में से भी पैसे इकट्ठे किए, और लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से भी ज्यादा रकम इकट्ठा करके और लेंचो को भेज दी। और नाम किसका लिखा, सिग्नेचर किसके किए, गॉड, GOD, गॉड लिख के भेज दी, ताकि लेंचो को ये लगे कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलें आगे। द फॉलोइंग संडे, मतलब अब देखो फॉलोइंग संडे, जो ये जो जब वो लेटर देके गया उसके बाद जो फॉलोइंग जो संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया, बिट अर्लियर, और फिर पूछने लगा कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या, कोई पत्र आया है क्या। क्यों पूछने लगा, क्योंकि लेंचो को उम्मीद थी, क्योंकि उसने भगवान को लेटर लिखा था तो उसका रिप्लाई आया होगा। इतना दृढ़ विश्वास, इतना ब्लाइंड फेथ लेंचो को था भगवान के अंदर। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. देखो, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अब देखो, जब लेंचो अ, मतलब आया, पूछताछ करने लगा कि कोई लेटर आया है, तो जो पोस्टमैन है उसने खुद अपने हाथों से जो लेटर है वो लेंचो को दिया। ठीक है, क्योंकि ये सब काम तो उन्होंने खुद नहीं किया था। और जो पोस्ट मास्टर है वो आराम से देख रहा था, क्यों, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन था कि उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और वो विंडो से केवल देख रहा था। उसको ये लगा, जो पोस्ट मास्टर है, कि हम सबने मिलके इतना अच्छा कार्य किया है, तो जो अब जो लेंचो लेटर लेने आया है तो वो लेके जाएगा और उसको खुशी मिलेगी। और ये कार्य करके उसके जो मतलब जो हमारा पोस्ट मास्टर है उसके दिल में क्या थी, सेटिस्फेक्शन था, बहुत ही शांति का भाव था, क्योंकि उसने कैसा परफॉर्म किया, गुड डीड, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसलिए वो केवल बैठ के देख रहा था। वो क्या देख रहा था, वो देखना चाह रहा था कि जो लेंचो है उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने एफर्ट्स लगा के ये जितने भी पैसे हैं वो इकट्ठे किए हैं। ठीक है, अब देखो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेटर दिया गया और उसने खोला एनवेलप को, तो पैसे देख के उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। उसको पक्का विश्वास था कि भगवान भेजेंगे ही भेजेंगे क्या, पैसे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उस मतलब कॉन्फिडेंस था किसका, लेंचो का, किसमें, भगवान में।
कि भगवान तो पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, मतलब वो लेटर फ्रॉम गॉड की वापस रिप्लाई आया है। वो लेटर देख के उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, किसको, लेंचो को। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसों को काउंट करता है, क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। कितने, 100 पीसोस नहीं थे उसके अंदर, लिटिल मोर देन हाफ थे। तो जैसे ही वो मनी को काउंट करता है, पीसोस को काउंट करता है, तो वो एंग्री हो जाता है, बड़ा गुस्सा होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो डिनाइड करेंगे, मतलब इनकार करेंगे, जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट भेजी है। मतलब लेंचो ने 100 पीसों की रिक्वेस्ट भेजी है, तो ना तो भगवान गलती कर सकते हैं, ना ही वो 100 पीसों देने से इनकार कर सकते हैं। ऐसा किसका मानना है, लेंचो का। इसलिए वो गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसने 100 पीसों की डिमांड की थी और उसमें उतने पैसे हैं नहीं। तो वो क्या बोलता है, भगवान कोई गलती कर नहीं सकता, और ना ही भगवान इनकार करेगा मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसको कंप्लीट करने से। अब देखो क्या किया लेंचो ने, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत वो किसके पास गया, देखो ये पोस्ट ऑफिस है, ये देखो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस का पूरा पिक्चर दिया गया है। ये डेस्क है, ये एनवलप्स पड़े हैं, ठीक है, ये रहा लेटर, ठीक है। अब ये विंडो के पास गया और पेपर मांगा और पेन मांगा, मतलब लेटर लिखने के लिए। ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सीन होता है, ऐसा होता है पोस्ट ऑफिस का, जो भी वर्क प्लेस होता है, वर्किंग प्लेस ऐसा है, ठीक है। अब देखो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ये देखो साइड में टेबल्स लगी हुई होती है जिसपे खड़े होके आप लेटर लिखते हैं, उसको बोला गया है पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, किसने, लेंचो ने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, ब्रोज मतलब होता है ये जो आईब्रो होती है इसके लिए, व्रिंकलिंग मतलब सलवटे डालते हुए। caused by the efforts he had to make to express his ideas, और ये जितने भी सलवटे क्यों आ रही थी, कि वो एफर्ट्स लगा रहा था अपने जो भी आइडियाज है, विचार को पेपर पे लिखने के लिए। When he finished, जब उसने पेपर लिखना खत्म किया, he went to the window to buy a stamp, तो उसने स्टैम्प खरीदा, जो टिकट होती है जो ऊपर लगती है वो। which he licked, उसने ऐसे चाटा, licked मतलब जीभ से चाटना, and then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर यहाँ से उसको गीला करके, और जो फिस्ट है, मतलब फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से उसको फिक्स कर दिया उसके ऊपर, किसके ऊपर, एनवलप के ऊपर, ठीक है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, और जैसे ही लेंचो ने मेल बॉक्स, जो वो लाल कलर का बॉक्स होता है जिसके अंदर लेटर डालते हैं, उसके अंदर डाला, जो पोस्ट मास्टर है तो वहाँ गया और उसने लेटर को ओपन किया। उसको ये उम्मीद थी कि लेंचो जितना भी मनी है, पैसा देख के, जो भी उन्होंने सहायता भेजी उसको देख के खुश हुआ होगा, और उसने धन्यवाद का लेटर लिखा होगा। अपन भी यही सोच रहे हैं कि यही किया होगा। अब उसको ओपन करता है, देखो इट सेड, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, किसके अंदर, जो सेकंड लेटर लिखता है लेंचो, जब उसको फर्स्ट लेटर रिप्लाई मिलता है भगवान का, वो जो लिखा हुआ सिग्नेचर वाला, जिसमें जो सहायता की राशि होती है वो डाली भी होती है, तो वो देखने के बाद वो जो सेकंड लेटर लिखता है उसमें क्या लिखता है ये बताया गया है यहाँ पे। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ दो लेटर्स के जिक्र होगा। पहला लेटर लेंचो ने लिखा भगवान को, उसका रिप्लाई दिया पोस्ट मास्टर ने। जो सेकंड लेटर है, जब पहला उसको लेटर मिला उसके बाद जो वो रिप्लाई कर रहा है, इट सेड गॉड, अब वो भगवान को संबोधित करते हुए लिख रहा है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रिच्ड मी, कि भगवान मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उनमें से केवल मेरे को 70 पीसोस मिले, मतलब 70 पीसोस मिले हैं, और मांगे कितने थे, 100। देखो पहले जिक्र हुआ था लिटिल मोर देन हाफ, देखो 100 का हाफ होता है 50, 50 से ज्यादा है 70, ठीक है। तो जितने भी पोस्ट मास्टर ने जितनी भी सहायता इकट्ठी की, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाया, 70 पीसोस, जो मनी है 70 पीसोस इकट्ठे कर पाया। तो अब जो हमारा लेंचो है वो लिखता है कि भगवान जी मेरे पास तो कितने पहुंचे हैं, 70 पीसोस, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए जो हैं पैसे आप वो भी मुझे भेजें।
सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू ना भेजें, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कि जितने भी कर्मचारी हैं, ये सब कैसे हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है, क्रूक्स मतलब होता है कि चोर हैं, बदमाश हैं, ठीक है। ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बदमाश हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन मेरे पास कितने पहुंचे, 70 पीसोस ही पहुंचे। बीच में ये जो 30 पीसोस हैं वो हो सकता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इन्होंने अपने पास रख ली हो। तो मुझे आप सहायता के लिए 30 पीसोस और भेजें, लेकिन मेल के थ्रू ना भेजें, क्योंकि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये सारे के सारे चोर हैं, शैतान है ना, बंच ऑफ क्रोक्स हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। कहने का मतलब है एंड में ये होता है कि जो पोस्ट मास्टर है इतने एफर्ट्स लगाए, तो जो लेंचो है उसका फेथ भगवान में इतना है कि वापस रिप्लाई आया, उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उल्टा वो ये लिख के जा रहा है कि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। आप अगली बार पैसे भेजो तो मुझे डायरेक्ट भेजना, इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि मेरे पास कितने पैसे आए हैं, केवल 70 पीसोस ही आए हैं, जबकि उसने डिमांड कितने की थी, 100 पीसोस की थी। और जितना भी ये डिफरेंस है ये सारे जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के ये बीच में खा गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। देखो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं एक बार। वॉट लेंचो सरप्राइज्ड was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य होता है जब वो लेटर प्राप्त करता है जिसमें पैसे भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता। उसको तो पूरा भरोसा होता है कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट मेड हिम एंग्री। उसको किस चीज पे गुस्सा आता है? उसको इस चीज पे गुस्सा आता है कि उसको 70 पीसोस ही प्राप्त हुए, जबकि उसने डिमांड कितने की थी, 100 पीसोस की। और उसे ये लगता है कि जितने भी ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने ये पैसे रख लिए हैं अपने पास, जितना भी डिफरेंस आ रहा है तो बीच में ये पैसे खा गए। तो भगवान जी को बोलता है लेटर लिख के कि इनके थ्रू मेरे पास पैसे मत भेजना। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो लेंचो है उसका फेथ भगवान में है, इंसान पे नहीं। ठीक है, और उसको ये पूरा भरोसा था कि भगवान जी उसको सहायता भेजेंगे, लेकिन इन रियलिटी सहायता किसने की, जो पोस्ट मास्टर है उसने सहायता की। सारे फ्रेंड्स और जितने भी एम्प्लॉयज है उन्होंने जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो किया, लेकिन एंड में उनको क्या मिलता है, ये मिलता है कि ये सब तो क्या है, बंच ऑफ क्रोक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, पहला तो मेन कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि लेंचो था। ठीक है, अब 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपके जो पैसेज आते हैं, सीन पैसेज जो आते हैं, जो कि आपकी बुक में से आते हैं, तो आपको कुछ लाइंस दे दी जाएगी, 5-10 लाइंस। उसी के नीचे जैसे अपन ने ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो ऐसे क्वेश्चंस बना के दे देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कि कितनी पीसों की डिमांड की, तो 100, 50, 20 कितने की, और कितने पोस्ट मास्टर जो है उन्होंने इकट्ठे किए, तो 70 पीसोस किए। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उससे आपके दिमाग में इस पूरे चैप्टर की थीम है जो क्लियर हो जाएगी। और मेनली जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं, तो आप जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा उसको भी बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन की तरफ। देखो, क्लास 10th बुक का नाम आपको पता ही है, फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। अब इसके पीछे जितने भी पोम्स गिवन है उसका अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 10th की जितनी भी पोम्स है वो अपन ने लाइन टू लाइन डिस्कस कर रखी है, तो जो पोम्स है आप वहां जाके देखें। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या पूछ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ उसको ताकि आपको अच्छे से टेक्स्ट दिखाई दे। Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? कि जो लेंचो है उसका
जो फेथ है, विश्वास कंप्लीट पूर्णतः विश्वास किसमें है, ठीक है। और हमें जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, उनमें से कुछ लाइनें उठा के आप दें, मतलब यहाँ प्रस्तुत करें, जिससे ये पता चलता हो कि भगवान में उसका फेथ है। इन लाइनों से हमें पता चल रहा है। देखो, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, की जो लेंचो है उसका पूरा का पूरा विश्वास भगवान में है। द फॉलोइंग लाइन्स टेल अस दिस, ये स्टोरी में से ये 3 लाइन्स उठाई गई हैं जिससे हमें ये पता चलता है। देखो, फर्स्ट लाइन, लेंचो शोज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, कि जब उसको मनी मिला लेटर के अंदर और गॉड के नाम से लेटर आया तो बिल्कुल भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। तो ये बताता है कि उसको भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था भगवान के अंदर। सेकंड जो लाइन आती है हमारे स्टोरी के अंदर, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जो वो लाइन बोलता है कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता और भगवान डिनाइड भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट की है। थर्ड जो लाइन आती है, इट सेड God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me, send me the rest. और वो भगवान से जब लेटर लिखता है तो बोलता है कि भगवान जी, मेरे को केवल 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं, 70 पीसोस ही प्राप्त हुए हैं, और बचे हुए पीसोस भी आप मेरे को भेजें, रेस्ट। क्लियर है? ये कुछ लाइन्स है जो कि स्टोरी में से ली गई है, जिससे पता चलता है कि जो लेंचो है उसका कंप्लीट फेथ इन गॉड था, भगवान में पूर्ण विश्वास था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्टोरी हमने लाइन टू लाइन कर ली। किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी पढ़ाते वक्त आपको एक्सप्लेन की, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे बड़े अच्छे से। क्लियर है? तो ध्यान से आप क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को मनी क्यों भेजता है। व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वो नीचे सिग्नेचर भगवान के क्यों करता है, मतलब गॉड क्यों लिखता है। देखो, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। पोस्ट मास्टर ये चाहता है कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान में वो बना रहे। He gathered as much money as he could and sent it to लेंचो, इसलिए वो जितने पैसे हो सकते हैं, जो कि लगभग कितने पैसे हैं, लिटिल मोर देन हाफ, जो कि 70 पीसोस वो कलेक्ट कर पाता है, वो लेंचो को सेंड करता है। The postmaster signs the letter God, so that Lencho's faith would not get shaken, and Lencho may think that God had sent the money required by him. और वो सिग्नेचर में गॉड इसलिए लिखता है ताकि लेंचो को ये लगे कि ये सारे पैसे हैं, ये जो सहायता है वो भगवान के द्वारा प्रोवाइड की गई है और भगवान में उसका विश्वास बना रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलें आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश की क्या कि सच में उसको पैसे किसने भेजे हैं? यदि ऐसा है तो क्यों, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं? देखो, No, Lencho does not try to find out who had sent the money to him. उसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि पैसे किसने भेजे ये पता लगाने की। This is because, ऐसा क्यों कि उसने एक बार भी बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं की, उसको आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान क्या पैसे भेज सकते हैं। This is because he believed that God could not have denied Lencho what he had requested. क्योंकि उसको भगवान में पूर्ण विश्वास था और उसको ऐसा लगता था कि भगवान जो उसने रिक्वेस्ट की है उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, उसको इनकार कर ही नहीं सकते। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money and the letter is signed by God. तो उसको पूर्ण विश्वास था कि जो पैसे हैं वो भगवान ने ही दिए, और तो और जो लेटर पे सिग्नेचर थे वो भी गॉड के ही थे। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है उसने सिग्नेचर की जगह गॉड लिखा था, लेकिन लेंचो को तो पूरा विश्वास था कि जो पैसे हैं वो भगवान के द्वारा ही भेजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब देखो, लेंचो को क्या लगता है कि बचे हुए जो पैसे हैं वो किसने लिए, और ये देखो आयरनी, इसमें विडंबना क्या है इस सिचुएशन में। ब्रैकेट में लिखा गया है, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन
expected aspect of it, an ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. देखो आयरनी होता क्या है, जैसा एक सिचुएशन में सोचा जाता उसका एकदम विपरीत होना, कि जो पोस्ट मास्टर है उसने सोचा था कि लेंचो की सहायता करके मतलब लेंचो को खुशी मिलेगी और मैंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन उल्टा उसको मिला क्या, सिचुएशन ऑफ आयरनी में मिला क्या उसको कि लेंचो ने उन्हीं को पंच ऑफ क्रोक्स बताया। ठीक है, तो ये आयरनी है यहाँ पे। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स एंड हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने क्या सोचा कि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारी है उन्होंने ये सारे पैसे ले लिए, क्योंकि वो सबके सब चोर हैं, बदमाश हैं, बंच ऑफ क्रोक्स हैं। ठीक है, देयर इज आयरनी ऑफ सिचुएशन इन इट, और ये जो आयरनी ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे, क्यों, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज whom he called a bunch of crooks were the same people who had contributed and sent him the money। क्योंकि लेंचो जिसको बंच ऑफ क्रोक्स बोल रहा है, जिसको चोर उचक्का बोल रहा है या बदमाश बोल रहा है, बंच मतलब गुच्चा है, ये बदमाशों का ग्रुप है, उन्होंने ही सच में उसकी सहायता के लिए ये पैसे इकट्ठे करके उसको दिए हैं। आई बात समझ में? तो ये इसको बोलते हैं आयरनी, कि जैसा होना चाहिए वैसा ना होके उसका विपरीत हो गया। ठीक है, क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में लेंचो जैसे व्यक्ति होते हैं? होते हैं कई लोग। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस प्रकार का व्यक्ति है, आपका क्या मानना है? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, कि वो ग्रीडी है, नेवी है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कॉमिकल है, अनक्वेश्चनिंग है। इन वर्ड्स में से जो लेंचो पे मतलब लेंचो पे अप्लाइड होते हैं जो वर्ड्स, वो उठा के आप बताएं। देखो, यस देयर माइट बी अ फ्यू पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, लेंचो जैसे कुछ पीपल इस रियल वर्ल्ड में भी हैं। लेंचो इज अनक्वेश्चनिंग इन हिज एक्शंस एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। लेंचो पे मतलब अनक्वेश्चनिंग, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, और वो बहुत ही ज्यादा नेवी टाइप ऑफ काइंड ऑफ पर्सन है। क्लियर है स्टूडेंट? चलें आगे। There are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? इस स्टोरी में दो चीजें बताई गई है। क्या क्या दो कॉन्फ्लिक्ट बताए गए। एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन और नेचर का मतलब ये है कि जो इंसान है, जो मतलब यहाँ पे हमारे लेंचो फार्मर है, और नेचर से वो कैसे स्ट्रगल करता है। कॉन्फ्लिक्ट है कि नेचर है अच्छी रेन की बजाय बैड हो गया और सिचुएशन, और हेल स्ट्रॉम आने लग गई, बहुत ही तेज हवाएं, विंड के साथ ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो गई। तो एक तो ये नेचुरल डिजास्टर, और ह्यूमन मतलब ह्यूमंस और नेचर का रिलेशन में क्या है कॉन्फ्लिक्ट, कैसे, एक ह्यूमंस देमसेल्फ और एक ह्यूमंस देमसेल्फ के बारे में बताया गया कि कैसे जो पोस्ट मास्टर है वो भी मनुष्य है और जो लेंचो है वो भी ह्यूमन है। इन दोनों के बाद विरोधाभास कैसे बताया गया है, कहने का मतलब है लेंचो को भगवान में फेथ है, लेकिन अपने मानव में नहीं, मतलब जो उनके साथी हैं जैसे पोस्ट मास्टर्स हैं या उन वालों लोगों के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और इन चीजों को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। कैसे? लेंचोस हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड बट द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। कि लेंचो ने अपने फील्ड पर, अपने खेत में खूब मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, और जब फसल काटने का, हार्वेस्ट करने का टाइम आया फाइनली, कि केवल एक एक बौछार चाहिए थी, एक शावर चाहिए थी, या एक अच्छी सी बारिश चाहिए थी, तब क्या हुआ, हेल स्ट्रॉम, ओलावृष्टि हो गई। हेल मतलब ओलावृष्टि, स्ट्रॉम मतलब बहुत तेज तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई, और सारी की सारी क्रॉप क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये तो ह्यूमन और नेचर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बताया गया है। देखो, सेकंड जो पूछा गया है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ। आपस में मानव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? द पोस्ट मास्टर along with help of the other post office employees sent Lencho the money that they could manage to collect. It was an act of kindness on their part, but Lencho called them a bunch of crooks. He blamed them for taking away some amount of money. देखो, जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स थे और खुद की सैलरी में से पैसे इकट्ठा करके
एक बहुत ही परोपकार का कार्य किया, मतलब मनी इकट्ठा किया और लेंचो को भेजा, और लेंचो ने उल्टा उनको ही क्या बोला, बंच ऑफ क्रोक्स, की शैतानों का, चोरों का ग्रुप। और उन्होंने ये ब्लेम लगाया लेंचो लेंचो पे। लेंचो ने ये ब्लेम लगाया जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे कि इन लोगों ने कुछ पैसे रख लिए हैं जो भगवान ने मुझे भेजे थे, क्योंकि उसको पूरे पैसे नहीं मिले, क्योंकि उसने डिमांड कितनी की थी, 100 की। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बताया गया, मतलब एक विरोधाभास की अवस्था यहाँ पे एक तरीके से शो की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। सारी स्टोरी बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कर लिए। एक तो जो हमने ये डिस्कस किया, एक आता है आपका सीन पैसेज, जो कि लाइन टू लाइन आपको 5-6 लाइन या 7-8 लाइन दे दी जाएगी, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने भी अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, आज ही जाके फॉलो करें। आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है वो लिंक में, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ये पीडीएफ पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।